श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय। गीता अध्याय 1 श्लोक 1। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठा मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध के लिए क्या क्या किया। गीता अध्याय 1 श्लोक 2। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचनायुक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। गीता अध्याय 1 श्लोक 4, 5, 6। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। गीता अध्याय 1 श्लोक 7। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं, उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं, उनको बतलाता हूँ। गीता अध्याय 1 श्लोक 1। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। गीता अध्याय 1 श्लोक 9। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। गीता अध्याय 1 श्लोक 10। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। गीता अध्याय 1 श्लोक 11। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। गीता अध्याय 1 श्लोक 12। उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। गीता अध्याय 1 श्लोक 13। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। गीता अध्याय 1 श्लोक 14। इसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक दिव्य शंख बजाए। गीता अध्याय 1 श्लोक 15। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाया। गीता अध्याय 1 श्लोक 16, 17, 18। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंतविजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने, हे राजन, सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। गीता अध्याय 1 श्लोक 19। और उस भयानक ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके धृतराष्ट्र के पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। गीता अध्याय 1 श्लोक 20। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज हनुमान जी का चिन्ह जिनके रथ की ध्वजा पर है, अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय गांडीव उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण से यह कहा। गीता अध्याय 1 श्लोक 21, 22। हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए युद्ध के इच्छा वालों को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। गीता अध्याय 1 श्लोक 23। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देख लूं। गीता अध्याय 1 श्लोक 24-25। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र,
निंद्राविजयी अर्जुन द्वारा कहे अनुसार श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उस श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए इकट्ठे हुए इन कुरुवंशियों को देख। गीता अध्याय 1 श्लोक 26। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। गीता अध्याय 1 श्लोक 27-28। अपने अपने स्थान पर उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुतिपुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर विषाद करते हुए यह वचन बोले। गीता अध्याय 1 श्लोक 28-29। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले इस स्वजन कुटुंब समुदाय को सामने देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है एवं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। 28वें का उत्तरार्ध और 29। गीता अध्याय 1 श्लोक 30। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। गीता अध्याय 1 श्लोक 31। हे केशव, मैं लक्षणों शकुनों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर श्रेय भी नहीं देख रहा हूँ। गीता अध्याय 1 श्लोक 32। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य और न ही सुखों को चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या लाभ है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ हो सकता है। गीता अध्याय 1 श्लोक 33। हमें जिनके लिए हमारी राज्य, भोग और सुखादि इच्छा है, वे लोग ही यह सब धन और जीवन की आशा का त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गीता अध्याय 1 श्लोक 34-35। आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, श्वशुर, पौत्र, साले तथा अन्य भी संबंधी लोग हैं जिनके प्रहार करने पर भी मैं इनको नहीं मारना चाहता। हे मधुसूदन, तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। गीता अध्याय 1 श्लोक 36। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने से हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। गीता अध्याय 1 श्लोक 37। इसलिए हे माधव, अपने ही बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। गीता अध्याय 1 श्लोक 38-39। यद्यपि लोक से जिनका विवेक नष्ट हो चुका है, ऐसे ये दुर्योधन कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों के साथ द्वेष से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोगों को इस पाप से निवृत्त होने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। गीता अध्याय 1 श्लोक 40। कुल के नाश से सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। गीता अध्याय 1 श्लोक 41। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित अधर्मी हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित अधर्मी हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। गीता अध्याय 1 श्लोक 42। वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुलघातियों के पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। गीता अध्याय 1 श्लोक 43। इन वर्ण संकर उत्पन्न करने वाले दोषों से कुलघातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। गीता अध्याय 1 श्लोक 44। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, ऐसे मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है।
ऐसा हम सुनते आए हैं। गीता अध्याय 1 श्लोक 45। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी बड़ा भारी पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। गीता अध्याय 1 श्लोक 46। अगर मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने पाने वाले शस्त्र को हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के संबंधी युद्ध में मार भी डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। गीता अध्याय 1 श्लोक 47। संजय बोले, रणभूमि में शोकाकुल मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष का त्याग कर रथ के मध्य भाग में बैठ गए।